आज की कहानी है सासू माँ, आप बड़ी बुआ से ही इतनी बातें क्यों करती हो, छोटी बुआ से तो नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मी जी कहाँ हैं आप? बड़ी बुआ जी का फोन आया। वर्षा अपनी सास विनीता को आवाज लगाते हुए बोली, आ रही हूँ बेटा। और विनीता ने वर्षा के हाथ से फोन ले लिया। हेलो जीजी, कैसी हैं आप? विनीता हुलसते हुए बोली, हम बढ़िया, तुम अपनी सुनाओ। कौशिक की भी सहकते हुए बोली। फिर दोनों ननद भौजाई ने हमेशा की ही तरह लगभग आधा पौन घंटा बात की और वर्षा हमेशा की ही तरह देखती रही कि मम्मी जी उनसे खूब सहक सहक कर बात कर रही है। मम्मी जी, आप हमेशा बड़ी बुआ जी से ही इतनी देर देर तक और सहक सहक कर बातें करती है, जबकि दोनों छोटी बुआ जी से थोड़ा कम। बेटा, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं कि वह तुम्हारे आदर्श बन जाते हैं, जैसे कि मेरे लिए बड़ी जीजी। और विनीता वर्षा को बताते बताते अतीत में खो गई। विनीता जब इस घर में ब्याह कर आई तो परिवार के साथ लोगों से उसका सामना हुआ। मम्मी जी, पापा जी, दो छोटी ननद, एक देवर पति राजेश और बड़ी और ब्याही ननद कौशिक की जीजी। कौशिक की जीजी के पति 2 साल की ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे, तो इसलिए कौशिक की जीजी यहीं सबके साथ रहती थी। बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम जानो तुम्हारा काम। सास मंदाकिनी ने पहले ही दिन विनीता को फरमान सुना दिया। अम्मा, अभी कल ही विनीता डोली से उतरी और आज ही उसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। कौशिक की तुरंत विनीता का पक्ष लेते हुए बोली, अरे कौशिक की बेटिया, हम तो इससे भी कम उम्र में ब्याह कर आए थे और सास ने सुल्ला शौका से इतनी सत्री कर ली थी। मंदाकिनी अपना पल्ला झाड़कर बाहर चली गई। विनीता, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारा दाहिना हाथ। और कौशिक की विनीता का रसोई में पूरा हाथ बढ़ाती, तुम लोगों से कोई बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है कौशिक की, जरा तुम लोग भी अपने हाथ पांव डुला लिया करो। तुम भी लोगों को भी ससुराल जाना और ऐसी ही ननदें मिलेगी, इसलिए भाभी की कदर कर लो, वरना तस मन में अपराध बोध की भावना घर कर जाएगी। अगर छोटी ननदें बैठे बैठे हुक्म चलाती तो कौशिकी से उनकी भी डांट पड़ जाती। कम उम्र और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण विनीता बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाती थी, तो कौशिकी उसको हर चीज बड़ी तन्मयता से बनाना सिखाती। कौशिकी बहु गरम गरम रोटी सेक तो रही है, तुम भी हम लोगों के साथ ही बैठकर खा लो। मंदाकिनी कौशिकी को कहती, अम्मा आप लोग खाइए, हम तो विनीता के साथ ही खाएंगे। कौशिकी साफ मना कर देती। घर के सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते, लेकिन कौशिकी हमेशा विनीता के साथ ही खाती। कौशिकी हर कदम पर विनीता का साथ निभाती। अक्सर विनीता को कमरे में आराम करने भेज देती और खुद रसोई संभाल लेती। कौशिकी, तुम बहू की आदत बिगाड़ रही हो, मंदाकिनी गुस्सा कर कहती। अम्मा, जब तक यहाँ हूँ छोटी भाभी पर दुलार उड़ेलू, एक बार जाने के बाद फिर पता नहीं इतने दिनों तक साथ साथ रहने को मिलेगा भी कि नहीं। दुकान की छुट्टी के दिन कौशिकी विनीता को राजेश के साथ अम्मा से जिद के घूमने भेज देती, और जब छोटी ननने और देवर साथ लगने की कोशिश करते तो उन सबको डपेट देती। तुम लोग बाद में सब चले जाना, अभी इन लोगों की नई नई उम्र, इन लोगों को मस्ती करने दो। हर कदम पर सहयोगी, हर कदम पर दुलार। विनीता तो जैसे कौशिक की जीजी की दीवानी थी। वो ने उसका ससुराल का सफर
बहुत ही आसान कर दिया था। विनीता अक्सर सोचती कि लोग तो नंदों की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन क्या ऐसी नंदन भी होती है? 2 साल बाद जब कौशिकी के पति विदेश से वापस आए और कौशिक को अपने साथ ले गए तो विनीता तो इतना ज्यादा रोई जितना वह मायके से विदा होने के वक्त अपनी मम्मी से भी मिलकर नहीं रोई होगी। अचानक विनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी जी, आप रो रही हैं? विनीता वर्षा की आवाज से चौंकी। नहीं बेटा, बस खूबसूरत यादों का पिटारा खोल दिया था ना, इसलिए आंखें भर आई। समय बीत जाता है, यादें बाकी रह जाती हैं। आज भी इन खूबसूरत यादों को याद करके मन भर जाता है। सचमुच कौशिकी जी ने मेरा कितना ज्यादा साथ निभाया। सचमुच मेरी तो आदर्श है कौशिकी जी। मैंने उनसे ज्यादा प्यार जीवन में किसी से भी नहीं पाया। वो मेरी ननद, बहन, दोस्त, गुरु सब कुछ तो है, बस इसलिए उनसे मेरा दिल मिला हुआ। विनीता अपनी साड़ी के कोर से अपने आंसू पोंछने लगी। अब समझी आपकी और बुआ जी की इतनी देर तक की बातों का रहस्य। वर्षा खिलखिलाकर बोली। हाँ, वो अपने दिल का सारा हाल मुझसे कह लेती है और अब मैं अपने दिल का। विनीता मुस्कुराकर बोली। आज भी जब जीजी से बात करती हूँ तो लगता है सारे जहाँ की खुशियाँ मुझको मिल गई और आज भी उन ननद भौजाई का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है।